ओके। सो बेसिकली मतलब काफ़ी टाइम बाद मैं दोबारा से वीडियो बना रहा हूँ एंड इस वीडियो को बनाने का कोई पर्पस नहीं है। नो लाइक नो वीडियोस, नो लाइक्स नो कमेंट्स, कुछ ऐसा कुछ वो नहीं है। आई एम जस्ट टेकिंग माई टाइम आउट टू मेक दिस वीडियो। तो इन फ्रंट ऑफ यू दिस इज द चार्ट ऑफ निफ्टी। ओके, तो मैंने यहाँ पे लाइक बनाया था एक ट्रेड, एक पेपर ट्रेड लिया था। मेरे को यहाँ पे था कि इट विल गो लॉन्ग बिकॉज एज पर माई एनालिसिस इट वाज लाइक दिस कि यहाँ से यहाँ तक का एक लॉन्ग स्ट्रेच रहा है एंड देन इट रिवर्स एंड यहाँ पे ये स्टेबलाइज हुआ एज पर दिस सपोर्ट एंड देन इसको यहाँ से यहाँ जाना चाहिए। तो आई टुक इन दिस पेपर ट्रेड वाला ऑप्शन। आई शो यू द पेपर ट्रेड, इसको मैंने आज क्लोज किया है। ट्रेड्स दैट आई टुक, तो ये रहा मेरा परफॉर्मेंस एंड ये निफ्टी लिया था मैंने 12,000 वाला। हाँ, दिस वन आई टुक इट ऑन 25 अप्रैल, 10:15 तीन क्वांटिटी मैंने पेपर ट्रेड में ली थी एंड टुडे आई एग्जिटेड विद दिस मच प्रॉफिट। सो दिस इज इट। तो मतलब ये एक कैलकुलेशन थी कि 18,000 अब पहुंच ही गया। मतलब मेरा ये था कि यहाँ के आसपास आई टुक आई थिंक एंड देन ऑब्वियसली एस एल इसके नीचे था मेरा एंड मेरा 950 के आसपास का टारगेट था। आई थिंक हियर वाज द टारगेट एंड वाज मिड, सुबह ही मॉर्निंग में ही हो गया था, तो आई वाज एग्जिट इन दिस स्टेट एंड नाउ जो मेरा दूसरा फंड चल रहा है वो ये है कि अब मैं इक्विटी बेस्ड ट्रेडिंग कर रहा हूँ। इक्विटी बेस में मैंने अभी मारिको लिया हुआ है। तो एज यू नो कि लाइक इंडिया का एफएमसीजी इज लाइक फ्लाइंग लाइक एनीथिंग। ओके, तो यही मेरा सिंपल सा ऑब्जर्वेशन था कि एफएमसीजी उड़ रहा है, तो यार देखो उसमें कोई स्टॉक। तो कुछ नहीं देखा, मतलब इजली बहुत इजी है स्टॉक सिलेक्शन करना भी। मैं सीधा वीकली टाइम फ्रेम में गया। वीकली टाइम फ्रेम में आई सॉ द टेक्निकल्स। टेक्निकल्स में मेरा नॉर्मल एनालिसिस ये था कि मारिको इज गोइंग वेरी डाउन। यहाँ कहीं मैंने आइडेंटिफाई किया था इन डेली चार्ट, अगर आप देखोगे तो। हाँ, मेरे ख्याल से मैंने यहाँ पे लिया था इस पे। मैंने यहाँ से सोचा था कि ये यहाँ तक आया है, ठीक है, और ये यहाँ पे ग्रीन बनाया तो यहीं से ही वी शेप रिकवरी दिखाएगा, मुझे ऐसा लगा था। जो कि गलत हुआ, बट वहाँ पे वी शेप रिकवरी नहीं दिखाया, फर्दर ये और नीचे गया, जो कि मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था, बट ये गया तो कोई इशू नहीं है। बट मैंने तो ऐसे ही मतलब जस्ट फॉर ट्रेडिंग पर्पस, नहीं प्योरली ट्रेडिंग नहीं बोलूँगा, काइंड ऑफ लेके छोड़ने वाली बात कि हाँ थोड़ी देर के लिए ले लिया फिर छोड़, मतलब विल सेल इट आउट लाइक 3-4% का जब बेनिफिट होगा। तो आई टुक दिस ट्रेड इन एंजल वन अकाउंट। तो ये मेरे लाइक देयर इज सम अदर अकाउंट दैट आई हैव। तो बेसिकली इसमें मैंने लिया था एंड ये आप पोर्टफोलियो में, ये रहा मेरा इन्वेस्टेड अमाउंट। 1,03,000 इन्वेस्ट किया था, तो अभी के टाइम पे इतना प्रॉफिट बन रहा है हमारे को, ये दिस, तो इतना शेयर है। तो व्हाट आई एम प्लानिंग विद दिस काइंड ऑफ वीडियो ना, तो आई विल डू व्हाट वन थिंग दैट बिकॉज मैं एनालिसिस रेगुलरली कर रहा हूँ, मेरा लाइक ये हॉबी बन चुकी है एनालिसिस करना। तो आई डू एनालिसिस रेगुलरली एंड जो भी ट्रेड्स मैं अपने लिए प्लान करूँगा आई पोस्ट इट हियर एंड जस्ट ये मेरे को अपना 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 स्किल सेट बढ़ाने के लिए, जो कि एक कैमरा के सामने बोलने की आदत बढ़िया हो जाए मेरी। एंड रिलायंस एक मेरा कॉल था अभी, तो रिलायंस मेरे को यहाँ पे परचेज करना था, बट ऑब्वियसली वो मालिको में मेरा फंड लगा हुआ है, तो आई एम नॉट गोइंग फॉर रिलायंस। तो फाइन, बट रिलायंस इज़ अ वेरी गुड सेटअप। तो आई एम एक्सपेक्टिंग अगर ये वाला ये 2418.5 वाला अगर सपोर्ट इसका ब्रेक, रेजिस्टेंस का ब्रेक होता है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे एनालिसिस करोगे तो भाई यहाँ पे था इसका मेजर पॉइंट, जहाँ से लास्ट टाइम की पूरी फॉल आई थी, लगभग लगभग पूरी जो फॉल आई थी एक ही गो में आई थी। एक ही गो में लगभग लगभग 8% उड़ गया था। तो दिस इज़ अ वेरी क्रिटिकल पॉइंट। लेट्स सी यहाँ पे ये कैसा बिहेव करता है एंड देन उसके बाद देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता। एंड उसका अगर ये वाला टारगेट अगर ये क्रॉस कर जाता है ना, तो आई एम एक्सपेक्टिंग इट टू गो टिल दिस लाइक 2479। बाकी तो वैसे तो ये रेंज बाउंड है, ठीक है, रेंज बाउंड है, बहुत ही सिंपल सी बात है कि अब रेंज के बॉटम में है तो इट मे गो आउट टू 2800 ऑल्सो। रेंज के बॉटम से अभी शुरू हुआ है, करेक्ट, तो ये रेंज बाउंड ही है कब कितने ही टाइम से। तो मार्केट की 3 स्टेजेस ही होती है। वन इज चैनल, ऐसे करके चैनल, ओके, देन अदरवाइज ट्रेंड, अप ट्रेंड ये हो गया, ठीक है, डाउन ट्रेंड ये होगा,
ठीक है, ये चैनल है, ये ट्रेंड है। और तीसरा हो गया तुम्हारा रेंज बाउंड। तो ये अभी अगर मोटा मोटा देखोगे रिलायंस अभी रेंज बाउंड मोड में है, बहुत टाइम से। ठीक है, ऑब्वियसली ये बढ़ना चाहिए, गुड प्राइस पे था यहाँ पे जिसने परचेज किया होगा लॉन्ग टर्म के लिए। तो दिस इज़ फाइन। और मैं अभी कुछ स्टॉक्स निकालने की कोशिश करूँगा विद विद दिस। अब मेरा आईटी सेक्टर जो है ना, मेरा टारगेट वहाँ का ही है। एशियन पेंट इज़ एट अ वेरी गुड प्राइसिंग पॉइंट। थोड़ा सा ये स्टेबलाइज हो जाए तो आई विल सी एशियन पेंट। बेसिकली एशियन पेंट बहुत पिट चुका है यहाँ पे, जैसे ये वाला था। दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रीजन एंड यहाँ पे इसे लगभग लगभग कितने दिन काटे हैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर एरिया में, 84 डेज। तो मतलब लगभग 100 दिनों का इसका ये रेंज है। तो दिस इज़ वेरी गुड प्राइस पॉइंट। अगर आपको कहीं मिले कि लाइक, अगर मैं स्पेसिफिक बताऊँ तो स्पेसिफिक हो गया। देखो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत बच्चे वाला गेम है। लाइन चार्ट में आ जाओ तो फिर ईज़ी रहता है। बेसिकली ये हो गया तुम्हारा स्पेसिफिक पॉइंट। यहाँ से जो ये वाला है, जिस भी जो भी सेलर था जिसके पास भी करोड़ों डॉलर्स थे और करोड़ों पैसे थे, उसने यहाँ से सेल आउट किया, यानी कि 242947। दिस इज अ मेमोरी पॉइंट। ये एक मेमोरी पॉइंट है यहाँ पे। यहाँ पे जब भी प्राइस आएगा तो आइदर पीपल विल पैनिक कि भाई अब सेल करो। ठीक है, क्योंकि यहीं से पिछली बार का फॉल हुआ है। तो अब इसके आसपास गया, जैसे आप देख सकते हो इन बार चार्ट। यहाँ से इसके आसपास देखो कितना रिलेटिवली ये इसको क्रॉस नहीं कर पा रहा, करेक्ट। तो ये चीज़ जो होती है ना, ये ऑब्जर्वेशन है कि यार आप लाइन चार्ट में जाओ, यू सी फ्रॉम वेयर इट हैज बीन पुश डाउन एंड देन लाइक थोड़ा बहुत लाइंस वगैरह बना लो यार। लाइंस वगैरह में ये हो गया, दिस इज अ फाइन ट्रेंड लाइन। अब वो नहीं कि यार एग्जैक्ट डॉट मैच होने चाहिए या ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, मतलब एक जस्ट एक जनरल आइडिया लग जाए कि भैया अपने को मेमोरीज ढूंढनी है, स्पेसिफिक मेमोरीज। अब आप ये पूछ सकते हो कि भैया ये वाला पॉइंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या ये वाला। इसमें मेरा क्या ऑब्जर्वेशन है पता है? मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि आप देखो कि भाई कितना स्टीप फॉल हुआ है उस पर्टिकुलर पॉइंट से। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो वो उतना स्टीप फॉल नहीं है, करेक्ट। बट इस पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो स्टीप फॉल है पूरा। तो स्टीप फॉल यानी कि उस पॉइंट पे प्रेशर इतना डाला गया सेलर्स के द्वारा कि भाई वो पूरा का पूरा वहाँ पे सेलर जोन बन गया। बट हैविंग सेड दैट कि भाई एशियन पेंट इज अ वेरी गुड कंपनी, ऑब्वियसली सबको पता है। फंडामेंटल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, तो इट्स इन अ बाइंग लोकेशन। आई वुड से अगर 30 EMA का सपोर्ट लेके ये अगर जाता है तो आई थिंक आई आल्सो प्लान ऑफ समथिंग। और इसका टारगेट वारगेट वीकली में, अगर मैं लाइन चार्ट में देखूँ, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यही रेंज है एक तरीके, बस यहाँ पे आया, शिफ्ट किया ध्यान, करेक्ट। तो आई थिंक अबव 2891 वी शुड गो लॉन्ग। टारगेट यहाँ तक का बन सकता है। टारगेट 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 देखो, ये एक मेजर रेजिस्टेंस आएगा और ये एक मेजर रेजिस्टेंस आएगा। ठीक है, बेसिकली क्या है कि मैंने ये पॉइंट कंसिडर किया, ये पॉइंट कंसिडर किया और ये पॉइंट कंसिडर किया। तो हाँ, मतलब अच्छा टारगेट हो सकता है। 5-6% तो ईजी आ सकता, 5% तो ईजी आ सकते हैं मेरे ख्याल से, 2.5%। हाँ, 5% तो इजीली आ सकते हैं। तो लेट्स सी, अब अगर नेक्स्ट वीक में अगर हमें कुछ करना होगा इसके ऊपर, तो अभी तो मारिको की पोजीशन बनी हुई है। हम एक्सपेक्टिंग मारिको की पोजीशन ऊपर जाए। तो लेट्स सी, है ना। क्योंकि ये एक जैसे अगर मैं डेली में आऊँ ना, तो दिस पर्टिकुलर रेंज में फंसना चाहिए इसे। ये पर्टिकुलर जो 495.7 है और 499 है, इस पर्टिकुलर रेंज में इसको फंस के फिर ऊपर जाना चाहिए, करेक्ट। तो बट इसको ब्रेक करके नीचे ना आए तो बढ़िया रहेगा। तो लेट्स सी, मतलब क्विक मनी के लिए, मतलब क्विक मनी ही मैं प्लान कर रहा हूँ। मैं बहुत लंबा इसको ऐसा नहीं सोच रहा कि बहुत टाइम तक रुकना है। बट ये दिस पर्टिकुलर थिंग अगर ये आज रेड हो जाता है तो मंडे को हमें फिर एक कंटिन्यूशन नीचे की तरफ मिल सकती है। मे बी ये 486 को टच करे। अब वो तो कितना कितना रिवर्स आएगा वो तो हम नहीं कह सकते, बट यस,
there is always a possibility of anything happening. But yeah, overall market conditions are very good. बिक्स अगर आप देखोगे तो वो भी 10 बहुत नीचे हो गया, 12% आज ही गिरा है. गोल्ड सिल्वर इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग है, तो एवरीथिंग इज फाइन. तो जस्ट स्टेइंग टाइट. निफ्टी अब 18,000 टच कर रहा है, तो ये ऑब्वियसली देखो, मार्केट कभी भी ना एक ही लाइन में ऊपर नहीं जाता. एक लाइन में इतना लंबा, लगभग लगभग 5 या कितना परसेंटेज था, लगभग ये 8-5% भागा. 5% भागा, फिर इसने रिलैक्स किया, फिर अब ये ऊपर जा. अभी कितना ऊपर जाएगा, तो मेरे को मिनिमम जो एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि ये पिछली बार 5% गया था, तो इस बार मुझे एक्सपेक्टेड था कि 2-2.5% तो जाएगा जाएगा मिनिमम. तो ऑलमोस्ट 2.14% जा चुका है. तो अभी कितना जा सकता है, नहीं जा सकता, ये तो मैं नहीं बोल सकता, बट ये बोल सकते हैं कि भैया बी कॉशियस, बिकॉज 18,000 का मार्क आ गया है. 18,000 पे लास्ट टाइम इसका फॉल हुआ था. तो बी कॉशियस. अगर आपको लगता है प्रॉफिट अच्छा बन रहा है तो जस्ट एग्जिट. और जस्ट अगर आपका मतलब लाइक जिगरा बहुत तगड़ा है तो जस्ट होल्ड इट ऑन, है ना. बट येस, बी कॉशियस, बिकॉज लास्ट टाइम का जो ये फॉल हुआ था, दिस इज अ ह्यूज मेमोरी इन एवरीवन्स माइंड. दिस मेमोरी विल श्योरली किक ऑफ, बिकॉज इस फॉल के बाद से लगभग कितना फॉल आया, 4% का फॉल आया. तो अगेन वी आर अप्रोचिंग दैट लोकेशन. तो क्या होता है ना, बुल में ऐसा नहीं होता कि हर टाइम बुलिश ही रहेगा, ऐसा कुछ रहेगा. तो जस्ट बी कॉशियस एंड लेट्स सी नेक्स्ट वीक कैसे जाता है. And thank you if anyone is watching this video. Thank you. And none of the recommendations are for real. अगर आपको करना हो तो you should consult anyone and then you should do it. Okay, thank you. I'll try to keep this videos making and wish you best. Bye. Radhe Radhe.